This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start ICT in Education. ये बीएड और ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स जो इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो भी बीएड कर रहे हैं दोस्त और फ्रेंड्स, उन सभी को कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी का जो डिमांडेड है, उस आधार को देख के, उस परिवेश को देखते हुए इस कंप्यूटर को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो बिना डिले किए हम बेसिक जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, उसका मीनिंग। उसके बाद इसी तरीके से हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीरीज बनाते रहेंगे बीएड के स्टूडेंट के लिए। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें सर क्लासेस। बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंप्यूटर्स के बारे में एंड इट्स यूजेज। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होती है और कंप्यूटर का यूजेज कहाँ कहाँ होता है। तो जो भी बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड के लिए सोच रहे हैं या फिर इस सेशन में बीएड करने जा रहे हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम जैसे सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो जाएगा, यूपी टेट, ये जितने सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है, आपको बताते चलूँ कि अगर आप एक टीचर्स बनते हैं तो आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर, क्योंकि डे टू डे जो अभी आज के परिवेश में डे टू डे लाइफ में जो चेंजेज आ रहे हैं, आज के परिवेश में जितनी टेक्नोलॉजी का जिस पैमाने पे यूज किया जा रहा है, तो हमें कंप्यूटर का, स्मार्टफोन का, गैजेट का, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर आप अगर अच्छे टीचर्स बन जाते हैं तो उसमें आपको वो सारे फैसिलिटी को यूज करने में कंप्यूटर हेल्पफुल होगा। अगर आप जानते हो कंप्यूटर तो इसमें हम यही बताएंगे कि पहले कंप्यूटर क्या होती है। तो इस चैप्टर को आप मतलब इस वीडियो को आप अच्छे से देखना पूरे कंसेप्ट के साथ में। इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में, फिर उसके बाद हिस्ट्री हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। इस तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड आईसीटी इन एजुकेशन जो वीडियो का सीरीज रहेगा उसमें 1, 2, 3 करके, है ना, रहेगा, जिसमें आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगा और नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंप्यूटर का। तो इन टुडे वर्ल्ड कंप्यूटर आर ऑल परवेसिव, वी सी देम इन शॉप। आप देखते हैं हर एक, मतलब इस आज की दुनिया में अभी जो जिस तरीके का परिवेश, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो सभी जगह आप देखेंगे कि चाहे वो शॉप हो, है ना, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बैंक हो, चाहे ऑफिस हो, या फिर एयरपोर्ट हो, या एवरीवेयर कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंसी है वो बढ़ते जा रही है। द यूज ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेज, है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर कंप्यूटर का यूज हो जाए। इट इज यूज्ड फॉर कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन, प्रिपेयरिंग बिल, चाहे काम कुछ भी हो। अब कंप्यूटर जो हमारा काम को क्या कर दिया है, इजी बना दिया है। चाहे वो बिल को तैयार करना हो, चाहे कैलकुलेशन करना हो, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो, है ना, चाहे मेंटेनिंग अकाउंट और इन ऑफिस या शॉप की जो बिल बनाना हो, बुकिंग, रिजर्वेशन टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, एयरलाइंस टिकट हो, इस सारे में कंप्यूटर की जितनी इम्पोर्टेंसी बढ़ गई। अब तो यहाँ तक अभी कोरोना पेंडेमिक में ये भी देखने को मिला है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो जिस तरीके से मतलब इम्पैक्ट अपना जमाया है सोसाइटी में, है ना, मतलब कह सकते हैं वो काफ़ी अपने आप में एक बोल सकते हैं काफ़ी चेंजेज है। इन मेडिकल टेस्ट एंड सर्जरी में भी कंप्यूटर की यूजेज काफ़ी हो जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ऑल फील्ड्स ह्यूमन नॉलेज। अब देखते हैं आगे कि कंप्यूटर्स हैव बीन वाइडली प्रेफर्ड इन डिफरेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्पीड। एक्चुअली
जो कंप्यूटर है ना वो भी एक मशीन है, लेकिन ये औरों मशीन से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसकी जो विशेषता है, उसका स्पीड काफ़ी तेज होता है, एक्यूरेसी काफ़ी होती है, इफिशिएंसी। इट हैज़ ऑल्सो फाउंड अ प्लेस इन एजुकेशन, particularly in the classroom. As a teacher, you need to be fully aware of its functioning and use it in the classroom for the advantage of your स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सारे स्टूडेंट्स लर्निंग, तो जिस तरीके से कंप्यूटर की मतलब विशेषता है, उसकी जो यूजेज, एडवांटेज, डिमांडेड है, वो औरों मशीन से इसी विशेषता के लिए अलग हो जाता है और जाना जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या, व्हाट इज द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का ये नहीं चलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 1, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ऑफ, मतलब 0। तो 0 1 के फॉर्म बताएंगे, सारे नंबर सिस्टम बताएंगे, बाइनरी कोड, डिजिटल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम धीरे धीरे देखते हैं। तो जैसे रॉ मटेरियल्स होता है, तो इनपुट इज रॉ मटेरियल्स, है ना, फ्रॉम द यूजर उसको रॉ मटेरियल्स की तरह मतलब इनपुट देता है कंप्यूटर को, एंड कंप्यूटर उस चीज़ों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम जो भी होता है उसके अंदर में क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर बात करते हैं रिजल्ट आउटपुट, फिर उसके बाद जो होता है रिजल्ट देता है, सेव आउटपुट एंड फ्यूचर पर्पस, उसको सेव कर लिया जाता है। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये सारी चीज़ें इसमें, चाहे वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स हो या कैलकुलेशन हो या जो भी कुछ हो, ये सारे चीज़ों को, डेटा को सेव कर लेता है ना। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट टेक raw data as input from the user, process this data under the control of set instruction, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, gives the result, रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम देख, जैसे यहाँ पर आप देख लो, इस वेन डायग्राम से समझते हैं। तो इनपुट डेटा आपने दिया, उसके बाद उसके बाद इनपुट डेटा होने के बाद जो कंट्रोल यूनिट हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कंट्रोल यूनिट के पास आया, है ना। तो यहाँ से यूनिट आपका स्टोरेज यूनिट हो गया। ठीक है, स्टोरेज यूनिट बोले तो इस प्रोसेस के टर्म में आ गया, जितना भी आपका बीच वाला टर्म देख रहे हो ना, ये प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद जो आउटपुट होगा ये रिजल्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो स्टोरेज में यूनिट में प्रोसेस में आप कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हेल्प करता है, ALU हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर यहाँ से आउटपुट होता है ना, सेंट्रल CPU, ये सारे जो होते हैं, ALU हो गया, CU हो गया, ये स्टोरेज यूनिट हो गया, ये आपका एक बॉक्स CPU में होता है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आया, आउटपुट से एक रिजल्ट, मतलब वही आउटपुट को हम रिजल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इनपुट क्या होता है इसको देख लेते हैं, है ना। दिस प्रोसेस एंटरिंग डेटा प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, यू शुड नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाइक एनी अदर मशीन which take raw data as input and perform some process giving out process data। तो इनपुट जो होता है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, क्योंकि मशीन जितनी भी होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, मतलब प्रोसेस करेगा। तो उसके बाद देखते हैं स्टोरेज में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, जो मतलब डेटा सेव होता है वो परमानेंटली सेव हो सकता है ना, उसको डिलीट भी किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एक ऐसा टास्क जिसको परफॉर्म करता है, चाहे वो अर्थमेटिक तरीके से हो या फिर लॉजिकल ऑपरेशन हो, ये सारे को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस द डेटा। जब जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा रिजल्ट देता है, गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन जो हो यूजफुल होती है। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेस इज ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर या फर्दर प्रोसेस बिफोर बीइंग गिवन रीडेबल फॉर्म, है ना। तो जो रीडेबल फॉर्म बोले तो जो रिजल्ट आता है वो हमारे यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए मतलब बोल सकते हैं कि रीडेबल हो, है ना, तो उसको आउटपुट बोलते हैं।
control of all operation like input, processing and output are performed by control unit. एक control unit जो होता है, जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को क्या, ये परफॉर्मेंस को जो कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम फंक्शनल यूनिट को डिस्कस, फंक्शनल यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि द कंप्यूटर जो है एलोकेट द टास्क बिटवीन इट्स वेरियस फंक्शनल यूनिट। द कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट यूनिट्स फॉर इट्स ऑपरेशन। फर्स्ट हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर जो है एक जो एलोकेट करता है टास्क को वेरियस फंक्शनल यूनिट्स में, और वो 3 सेपरेट में डिवाइड कर देता है। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहला देखते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। इसमें जो होता है आफ्टर यू इंटर डेटा, जब आप डेटा को इंटर करते हो उसके बाद थ्रू द इनपुट डिवाइस, कोई भी इनपुट डिवाइस से आप डेटा को इनपुट करते हो, इट इज स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, वो जो डेटा होता है स्टोर्ड होता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो एक्चुअल प्रोसेस होता है डेटा का या एंड इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म करता है एएलयू के द्वारा, द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द एलयू। जो मेजर ऑपरेशन होता है वो भी परफॉर्म किया जाता है एलयू के द्वारा, जैसे लाइक एडिशन हो गया, है ना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। ये सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये आपको बता दूं एलयू आपका एक सीपीयू बॉक्स में होती है। ठीक है, अब सीपीयू में जो होता है इसमें देखिएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल यूनिट विच, ये जो एक्ट करता है लाइक अ सुपरवाइजर की तरह एक्ट करता है, जैसे दैट थिंग्स डन इज प्रॉपर फैशन। द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट। तो ये मतलब नाम में ही इसको लगा कि कंट्रोल करता है ना, कि कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन इंस्ट्रक्शन, कौन सा प्रोग्राम सही है, सही तरीके से चल रहा है, सब सारे चीजें इसमें डिस्कस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू एंड सीयू अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों को जॉइंटली को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ई मे कॉल सीपीयू एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। टेक ऑल मेजर डिसीजन, make all sort of calculation and direct different parts of the computer functions by activating and controlling the operation. The CPU central processing unit is device that interprets and execute instructions. ये सारे चीजें होती। अब डिस्कस करते हैं हम लोग मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, है ना। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हो जाते हैं इसको देख लेते हैं। तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम डिवाइड करेंगे। तो हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द हार्डवेयर किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो हार्डवेयर जो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का वो रेफर करता है इंटरनल एंड द पेरिफेरल डिवाइस को दैट वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड रेफर टू सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, जो प्रोसीजर दैट डिस्क्राइब हाउ दे आर टू बी यूज्ड, कैसे उसको मतलब यूज करना है। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम विच गिव्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो वी कैन नॉट टच, वी कैन फील, वी कैन डू ऑन एज अ प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। तो हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर itself including the central processing unit. CPU are related microchip and microcircuit, keyboard, monitor, mouse, drives, floppy CD, DVD and optical. Other extra part of called peripheral components or device include printers. ये peripheral device जो क्या होता है कि जैसे आपका printers हो गया, modems हो गया, डिजिटल कैमरा एंड कार्ड, साउंड, कलर एंड वीडियो। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी 4 कैटेगरी। इनपुट, इसको हम कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है उसको 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये 4
आप मतलब कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो कंप्यूटर इज ओनली यूजफुल व्हेन इट एबल टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। When you work with the computer, you feed your data and instruction through some device to the computer. These devices called input. इनपुट डिवाइस मतलब वैसे डिवाइस हो जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन को आप कंप्यूटर के अंदर डालते हो। A good input device should provide timely, accurate and useful data. The main memory of the computer for processing like कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस है। दिस इज द, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड जो होती है ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है जो अटैचमेंट होता है कंप्यूटर से। इट ऑल्सो कंटेन्स सम एक्स्ट्रा कमांड की एंड फंक्शनल की। इसमें कमांड की और फंक्शनल की जो होते हैं इसमें होते हैं लगे हुए। इट कंटेन्स अ टोटल ऑफ 100 to 104 कीज। इसमें 101 से लेकर 104 कीज भी होता है। अब तो कहीं कहीं 106 भी देखा गया है। माउस के बारे में डिस्कस करते हैं, भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड विथ योर पर्सनल कंप्यूटर। इट रोल ऑन अ स्मॉल बॉल एंड हैज 2 or 3 buttons ऑन द टॉप। देखेंगे उसमें आप दो साइड में एक लेफ्ट और राइट में बटन्स होता है, फिर एक बॉल टाइप का स्क्रॉलिंग होता है। व्हेन यू रोल द माउस, उसमें जब आप कर्सर देखो कंप्यूटर पर, कर्सर मूव करते रहता है, उससे आप क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, सेलेक्ट के लिए, ये सारे चीज़ें के लिए ओपन करने के लिए माउस का यूज करते हैं। दूसरी चीज जैसे जॉयस्टिक जो होता है उससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, गेम खेलने में उसका हेल्प होता है। फिर आप देख लोगे स्कैनर का यूज करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर स्कैन करके इन करना है तो भी एक इनपुट डिवाइस, जिससे आप डेटा, रॉ मटेरियल्स को आप कंप्यूटर को आप दे रहे हो, ठीक है, इसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। सीपीयू क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट। ये जो होता है सारे इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनसाइड द कंप्यूटर द कंट्रोल और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिवाइस पर सीपीयू का क्या होता है, कंट्रोल होता है। द परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ये परफॉर्म क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन दोनों चीजों का ये परफॉर्म करता है। स्टोरेज डिवाइस को देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस में देखेंगे हम कि स्टोरेज डिवाइस, द सीपीयू कंटेन द बेसिक इंस्ट्रक्शन need to operate the computer, but it does not have the capability to store the program or large set of data permanently. Just like the human brain, the computer has an inbuilt memory where it can store large amount of data, which helps in processing arithmetic and logic operation and also hold programs and the data being manipulated. The area is called memory or storage. Data can be also stored in secondary storage device such as pen drive, which can be kept outside our computer and can be carried to other computer. Computer has two set of memory which are primary memory like RAM, जिसे हम random access memory भी कहते हैं, और read write memory भी कहते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क, जिसे लोकल डिस्क भी कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क जैसे CDR/CDRW, रिराइटेबल CDR, DVD/DVDRW, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। ये सारे जो होते हैं स्टोरेज डिवाइस, जिसपे हम डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। कुछ इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर में जिसे प्राइमरी कहते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं जिसे सेकेंडरी कहते हैं, है ना। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं कि यू माइट हैव सीन कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का बैंक में यूज होता है, रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरी, एवरीवेयर। वो डिपेंड करता है कहाँ पर उसकी यूजेज कैसी है, किस बेस पर कंप्यूटर का क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, है ना। तो मेमोरी साइज एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस कंप्यूटर डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नॉलेज, वर्किंग प्रिंसिपल। तो कंप्यूटर को जो आप क्लासिफाई करेंगे उसके वर्किंग प्लेस के अकॉर्डिंग, कहाँ पर क्या जरूरत है, साइज के अकॉर्डिंग एंड ब्रांड के अकॉर्डिंग। तो
different category of computer which can be used in the classroom. लर्निंग प्रोसेस आर एज फॉलो। पहला हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। तो पहला क्या देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर इज एट द लोएस्ट एंड ऑफ द कंप्यूटर रेंज इन टर्म्स स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये लोएस्ट एंड ऑफ द कंप्यूटर होती है, जिसका रेंज जो होता है और स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी कह सकते कम होता है। इट्स अ सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर आर बिल्ट ऑफ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर से। जो पहला माइक्रो कंप्यूटर जो बनाया गया था 8 बिट पर बनाया गया था। एंड द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज कैटेगरी पीसी सपोर्ट a number of input and output device. An environment of 8-bit chip is 16-bit and 32-bit chip. Example of microcomputer are IBM PC, PC80. अब उसके बाद मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है इट इज डिजाइन टू सपोर्ट मोर देन वन यूजर। ये ऐसे डिजाइन के जिसमें एक से ज़्यादा यूजर क्या कर सके, मतलब उन्हें सपोर्ट कर सके, यूज कर सके। इट पोसेस लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो माइक्रो कंप्यूटर से इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी हो गई बढ़ गई। ऑपरेट एट अ हायर स्पीड। द मिनी कंप्यूटर इज यूज्ड इन मल्टी यूजर सिस्टम। जो मिनी कंप्यूटर थी वो मल्टी यूजर सिस्टम बेस्ड था, इन which various user can work at the same time. This type of computer is generally used for processing large volume of data. Organization. They are also used server in local area network, जिसे हम लोग मतलब LAN भी बोल सकते हैं, LAN used सर्वर जो यूज करता है वो LAN पर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरली लार्जर इन टर्म ऑफ मेमोरी देन द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। दे ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड, हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। एंड हैंडल द वर्क लोड ऑफ मेनी यूजर्स। और बहुत ज़्यादा यूजर को हैंडल करने में भी ये इसमें कैपेबिलिटी होती है। दे आर जनरली यूज्ड इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, ये सारे सेक्टर में मतलब बड़े प्लेसेस पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। तो दे आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बहुत फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव होता है। दे हैव अ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसमें हाई प्रोसेसिंग स्पीड भी होती है कंपेयर टू अदर कंप्यूटर, और कंप्यूटर के तुलना में। दे हैव ऑल्सो मल्टी प्रोसेसिंग, ये भी मल्टी प्रोसेसिंग होता है, टेक्निक पर काम करता है। ऑन द वे इन विच सुपर कंप्यूटर आर बिल्ट बाय इंटरकनेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सुपर कंप्यूटर आर मेनली बीइंग यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, रिमोट सेंसिंग, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, अदर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं यूजिंग द कंप्यूटर। यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे, अब कंप्यूटर तो मान लेते हैं जान लेगा, आप खरीदेंगे आप कंप्यूटर तो उसको ऑन ऑफ करना पहले हम लोग समझते। यू हैव अ वर्क विद द कंप्यूटर, यूज इट प्रॉपरली। इन ऑर्डर टू यूज कंप्यूटर यू नीड डू द फॉलोइंग बाय सिटिंग विथ अ कंप्यूटर। आज के डेट में सारे लोग के पास कंप्यूटर होगा, है ना। तो कंप्यूटर नहीं भी है तो आपको जानना जरूरी है। और जब आप टीचर्स बनेंगे तो वहाँ पर ऑन ऑफ करना भी अगर नहीं पता होगा तो आप मतलब आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहला स्टार्टिंग कैसे करना है, तो हमें स्विच ऑन द पावर सप्लाई, है ना, पावर सप्लाई स्विच ऑन करनी है। उसके बाद हमें स्विच ऑन द CPU, स्विच ऑन द स्क्रीन मॉनिटर, ये सारे चीज़ों को हम करने के बाद फिर उसके बाद जब शट डाउन, टर्निंग ऑफ करना द कंप्यूटर बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, क्लोज ऑल द प्रोग्राम। कंप्यूटर को बंद करने से पहले आप देख लेना है सारे प्रोग्राम क्लोज है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप देखेंगे कुछ देर, अगर नहीं रहता तो क्लोज होगा पहले प्रोग्राम, उसके बाद शट डाउन होता है। सो ऑन द स्क्रीन मॉनिटर एट फर्स्ट, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड क्लिक शट डाउन, टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इस तरीके से आप दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं, कंट्रोल CTRL F4 करके भी आप क्या कर सकते हैं, दबा से आप उसके Alt F4 आप दबाओगे ना तो वहाँ पर एक 3-4 बटन आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप शट डाउन कर सकते हैं। उसमें शट डाउन स्टैंड बोर्ड बाई रहता है और सिंबल में भी रहता है, आप उसे क्लिक करके शट डाउन कर सकते हैं। देन द मॉनिटर स्क्रीन यू फाइंड द फॉलोइंग ऑप्शन सो इन द पिक्चर, मतलब इसमें मैंने आपको पिक्चर नहीं दे रखा है ना। तो स्टैंड बाय यहाँ पर 3 बटन, आप जैसे शट डाउन पर क्लिक करेंगे
तो आपका स्टैंड बाय, शट डाउन, ऑफ, रीस्टार्ट में क्या होता है कि कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट होगा। शट डाउन मतलब परमानेंटली बंद हो सकता है, आपको अब नेक्स्ट यूज जब भी करना है आप कर सकते हैं। स्टैंड बाय मतलब आपको कहीं कुछ लंच करने, काम कर रहे हैं आपको कहीं कुछ लंच करने चल जाना है या फिर डिनर का, तो कंप्यूटर को कम्प्लीटली पावर ऑफ नहीं करना है, तब उस स्टैंड मोड में आप उसको रख सकते हैं। तो इतना हम लोग जाने कंप्यूटर का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हिस्ट्री जानेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या था। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहे सर क्लासेस, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बीएड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, आईसीटी इन एजुकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।